जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। जी हाँ, आज है देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तो आज के दिन के बारे में मैं आपको बहुत सारी खास बातें आपके साथ करने वाली हूँ। वीडियो के आखिर में तुलसी विवाह क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। बहुत सारी खास बातें करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। तारीख है 14, दिन है रविवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है एकादशी, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, चंद्रदेव है कुंभ राशि में, दिशाशूल की बात करें तो है पश्चिम दिशा में, चंद्रबल मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों में देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त आज है अभिजीत मुहूर्त 11:43 दिन में दोपहर के 12:26 तक। राहु काल शाम को 4:07 से 5:28 तक है। सूर्योदय प्रातः 6:42 पे, तो सूर्यास्त शाम को 5:28 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हो गई। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रभावी है। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होता है उनकी जन्म राशि कुंभ या मीन होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र के प्रथम 3 चरण कुंभ राशि में और अंतिम 1 चरण मीन राशि में होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान और साहसी माने जाते हैं। यह आकाशमंडल का 25वां नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं, अपनी कड़ी मेहनत से सभी कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। माना जाता है इस नक्षत्र में जन्मे लोग भाग्यशाली होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफल मुकाम पाते हैं और कुल या परिवार का नाम रोशन करते हैं। इनका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होता है, चलिए जल्दी से पहले आपको ये बता देते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग धार्मिक और आशावादी होते हैं। ये जितनी जल्दी गुस्सा करते हैं उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग व्यवसाय और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। इन्हें सच बोलना पसंद होता है। ये अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते हैं। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनकी विज्ञान, तकनीक, शिक्षण और ज्योतिष विशेष रुचि होती है। ये ईमानदार होते हैं और दूसरों से भी ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को धन जोड़ने की आदत होती है। धन को ये सोच समझकर खर्च करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने गुरुओं का आदर करते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। तो ऐसे होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोग। अब बताते हैं आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले जो भी लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जो आप लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पहली बात तो माफी चाहूंगी यहाँ शामिल नहीं करती क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो आप अपने निजी जीवन की समस्या के समाधान के लिए जुड़िए हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो तो वो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाली वीडियोस में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी। चलिए जानते हैं दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को आज नाराज कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन आज पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। कुछ भी चालाकी भरे काम को आज करने से बचें। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों से दूर रहें। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करनी चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहिए। विचारों से ही मनुष्य की दुनिया बनती है। कोई बेहतरीन किताब पढ़कर आप अपनी विचारधारा को और सशक्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं शुभ अंक आपके लिए, तो वो है आपके लिए आज 9। शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी तीर्थ या बच्चों को आज कुछ पैसे दान में दीजिए, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। स्वतः ही अपना चिकित्सा करना आज आपके लिए घातक होगा। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, नहीं तो आज लेने के देने पड़ सकते हैं।
रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। वहीं आज आपका प्रेमी आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। आज का दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमानी व प्यार से भरा, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी हो। एक ही काम रोज करना हर आदमी को थका देता है। आज आप भी ऐसी परेशानी से दो चार हो सकते हैं, तो थोड़ी सी वैरायटी लेकर आइए काम में। शुभ अंक है आपके लिए 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर सफेद फूल कुछ पैसे सहित जल में बहा दीजिए, प्रवाहित कीजिए, सेहत बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर निकल जाएं। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास करने वाला है। आज ख्याली दुनिया में आप खोई रहेंगे। आपके इस व्यवहार से आपके घर वाले परेशान हो सकते हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज हरे रंग के वस्त्र धारण करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। वहीं परिवार और बच्चों के साथ बिताया समय आपको फिर ऊर्जा से लबरेज कर देगा। आज आपके दिल की धड़कनें अपने लव पार्टनर के साथ ताल से ताल मिलाते हुए मालूम होंगी। जी हाँ, ये प्यार का खुमार है, इसको महसूस कीजिए। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है, इसलिए इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अपने पिता के साथ आज दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। आपकी बातों को सुनकर उनको खुशी होगी। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज कांसे के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। इसको अगर मंदिर में दान करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आपको यही सलाह दूंगी मैं कि टैक्स की चोरी ना करें। रिश्तेदारों के यहाँ जाना आज काफी अच्छा रहेगा, उनसे मिलना, बातचीत करना। आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। आज ऐसे बर्ताव करें जैसे आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अहंकार में आने से बचिएगा। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। दोस्तों, अनुशासन सफलता की अहम सीढ़ी होती है। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए आज 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर लाल वस्त्र का प्रयोग कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। दूसरे की सफलता को सराहकर आज उसका आप लुत्फ ले सकते हैं। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आज घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आज आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। आपकी खूबियां आज लोगों को के बीच जो है आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगी। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है तुला राशि के जातकों की। आप खाली समय का आज आनंद ले सकेंगे। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आज जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। आज आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं, लेकिन बोलने में सावधानी बरतें। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से चीजें काफी अच्छी रहेंगी। आपकी ऊर्जा आज बेवजह के कामों में जाया हो सकती है। जीवन को सही से जीना चाहते हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से चलना सीखें। शुभ अंक आपके लिए है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर केसर या लाल चंदन का प्रयोग करें, इससे आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जरूर जान लें कि कहीं वो शख्स किसी के साथ रिश्ते में तो नहीं। आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता आज प्रभावशाली होगी।
आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया है, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। किसी दोस्त की सहायता करके आज आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज कांसे की थाली का प्रयोग खाने के लिए करें, प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी धनु राशि के जातकों की। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी, इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच पैसे को लेकर आज कहासुनी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट होने की सलाह देनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने लव पार्टनर से बांटने का सही समय नहीं है। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी संभव है। लंबे समय के बाद आज आप भरपूर नींद का मजा ले पाएंगे। इसके बाद जो है आप बहुत शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर केले के पेड़ की पूजा करें, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। किसी से आंखें चार होने की काफी संभावना है। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं, हालांकि अंत में आपको महसूस होगा कि आपने उनके साथ समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है, लेकिन आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी। शुभ अंक जानते हैं, वो है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन पेड़ पौधों की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप पैसे बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें तो। आपके दोस्त आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। रोमांस के लिए दिन रोमांचक है, वहीं शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात आज आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। आज का दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। आज का दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जाने का है, बस आपको खर्चों पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज के दिन दान करें, ये आपकी फैमिली लाइफ के लिए सही है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया था तो उसे लौटा दें, नहीं तो वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, आपकी मानहानि, आपकी इंसल्ट कर सकता है। परिवार के सदस्य आपके नजरिए का समर्थन करेंगे। वहीं प्यार मोहब्बत के मामले में आज अपने पार्टनर पर दबाव बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। रात के समय आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने जो है एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह बन सकता है। जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में है, यह बात आज आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर किसी भी साधु को कुछ पैसे दान में दीजिए, इससे लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो अभी तक जाना हमने कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज देवोत्थान एकादशी है, तो इसकी पूजा विधि जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देवोत्थान को देवउठनी प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन कौन कौन से धार्मिक कर्म होते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाइए, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में या जो भी आपकी पूजा स्थल है वहां भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंधाड़े और ऋतु फल जो भी आपका सीजनल फ्रूट्स होगा वो गन्ना उस स्थान पर रख उसे डलिया से ढक दीजिए। इस दिन रात में घरों के बाहर पूजा और स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तो ये आपको बोलना होता है। तो बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देव उठनी एकादशी की। आज से सारे जो है अच्छे कर्म, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी, शादियों की शुरुआत हो जाएगी और इस दिन का बहुत ही लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज से सारे जो है शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। बाकी
तुलसी विवाह भी आज होता है। क्या है तुलसी विवाह? तो इस दिन देवउठनी के दिन ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इसकी कथा मैं आपको बताती हूँ, क्या है पौराणिक कथा इसके पीछे। तो एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और इस समय में समस्त चराचर कर जो है नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है, तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हारे कथन अनुसार मैं आज से प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो ये एक पौराणिक कथा है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले एक बार फिर से देवोत्थान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल शाम 5 बजे इसी चैनल पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.